वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 15 दिसंबर 2022। 15 दिसंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा आप लोग को, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और क्वेश्चन के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं, कल के कुछ करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है तमिलनाडु। हाल ही में सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश में के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव के साथ। देश भर में 15 अगस्त 2022 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जीता? मनीषा रामदास जी ने जीता है। किस हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा जी बनी है। G20 अध्यक्ष पद के तहत G20 नौकरी ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। किस राज्य के बीज फर्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित किया गया है? केरल का। इंपॉर्टेंट है। किस देश की ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है? अमेरिका के। यूपीआई पर क्रेडिट सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रोजर वे है। ये थे कल के करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर को। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध न्यूजीलैंड द्वारा लगाया है। न्यूजीलैंड काफ़ी दिनों पहले ही इसका प्रतिबंध लगा देना चाहता था, लेकिन अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू कानून पारित किया है। एक उल्लेखनीय कदम ने में न्यूजीलैंड ने एक उपाय अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाएगा। प्रतिबंध 2023 से प्रभावी होंगे। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की बात यहाँ पर आई है, तो न्यूजीलैंड से एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि न्यूजीलैंड मतदाताओं की उम्र घटाकर 18 साल से उम्र घटाकर 16 साल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है मीनेश सी शाह जी को। मीनेश सी शाह जी को अंतरराष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुंदर रमण राम मूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी नियुक्त किया गया है, प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 को मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। संस्थापक वर्जित कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं वर्जित कुरियन। ये मत्स्य ये अंतर्राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ पर है। इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हुरून होना चाहिए, 500 सूची 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ये भारत रहा है 5वें स्थान पर। आइए हम लोग जानते हैं ये सूची है क्या और जारी क्यों की जाती है। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया के शीर्ष 500 फर्मों वाले देश में 5वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। पिछले साल जो है 8 कंपनियां भारत की तरफ से गई थी, इस बार भारत की तरफ से 20 कंपनियां गई हैं, उसी के साथ 5वें स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर कनाडा,
5वें पर अपना भारत है, सॉरी चौथे पर यूके है, इंग्लैंड है, और 5वें पर कनाडा और भारत है। शीर्ष रैंक वाली कंपनी है, भारत की कंपनी है। हुरून 500 सूची में शीर्ष स्थान वाली भारत की कंपनियां इस प्रकार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी थी। यह दुनिया में 34वें स्थान पर है। भारत में तो रिलायंस शीर्ष पर है, लेकिन पूरी बात ओवरऑल बात की जाए तो 34वें स्थान पर है। टाटा टीसीएस को दूसरा स्थान दिया गया है भारत में। एचडीएफसी बैंक तीसरे स्थान पर है। दुनिया की शीर्ष रैंक वाली कंपनियां, अमेरिका स्थित एप्पल है जो टॉप पर है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, फिर अमेजन है, टेस्ला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? ये जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड ये जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू कश्मीर से आप लोग जो झीलें हैं याद कर सकते हैं। शेषनाग झील, नागिन झील, मतलब जहाँ पर नाग अंत में जुड़ जाता है वहाँ पर सारे आप लोग याद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड 2016 में लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस अभी हाल ही में 14 दिसंबर को मनाया गया है। हम लोग दिन और दिवस की अगर चर्चा बात करें तो 1 दिसंबर को बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 दिसंबर 1965 की बीएसएफ की स्थापना हुई थी। नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर को नौसेना स्थापना दिवस मनाया गया, नेवी डे मनाया गया, नौसेना दिवस मनाया गया। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया और 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2022 14 दिसंबर को मनाया गया है। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। 1991 में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। 1991 में यह निर्णय लिया गया था कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये वाराणसी में आयोजन किया जाएगा। उदयपुर में G20 शेरपाओं की जो बैठक हुई थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो अभिकांत कांत जी ने इसका अध्यक्ष थे, ये उदयपुर में हुई थी। भोपाल में अभी एक खेल चल रहा है, उसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है। वाराणसी काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। वाराणसी में अभी यस्सियों ने सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित की थी? वाराणसी को ही घोषित की थी। 7 दिसंबर 2022 को किस लीडर को SIES अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये वकैया नायडू जी को सम्मानित किया गया है SIES अवार्ड से। वकैया नायडू जी 13वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्रधानमंत्री हैं। शशि थरूर कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह पुरस्कार लोगों को उनके द्वारा चुने गए किसी भी पेशे में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित
करने के लिए है। वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 14वें नंबर के अब जगदीप धनखड़ जी बन गए हैं। आज का क्वेश्चन आप लोग जो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, हाल ही में 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? अगर आप लोग नहीं पता होगा तो कल हम इसका आंसर बताएंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम यही क्वेश्चन का रिवीजन क्यूज के माध्यम से टेलीग्राम पर कराते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।